Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Lord. We worship you in this morning with all our heart, soul, mind, and body. में तेरा तारा होगा, दिल में तेरा तेरा हूँ, नाम तेरा। Thank you, Lord Jesus. We praise you. We worship you. We give you honor. All glory belongs to you, my Lord Jesus Christ, the God of heaven and earth, the God of all creation, all that we can see and all that we cannot see. तू संग मेरे साथ देना, ए सफर में रहना तू संग मेरे साथ देना, ए सफर में शूले चल के नगर में, शूले चल के डगर में, तेरे संग सदा तेरे संग तू तू ही मेरा सब कुछ, यीशु तू मेरा जीवन, तेरे जीवन में लाई तूने रोशनी, यीशु तू है उजाला, तेरा होगी गीत में तेरा, तेरा होगा गीत में तेरा, तेरा नाम तेरा, मंजिल मेरी तू ही है, तू सदा की, तू ही हिमालत दे, महिमा के योग्य तू ही है अपनी मंजिल मेरी, तू ही है तेरी सदा की, तू ही इबादत मेरी, महिमा के योग्य अपनी मंजिल मेरी, तू ही है तेरी सदा की,
तुझी आरती तुझी महिमा तुझ्या तोही तेरी बांसुरी सुनो तू सदके तुझी बांसुरी सजना के सोते. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We praise you, Lord. We worship you, Lord. We adore you, Lord. We honor you, Lord. सोम्या जेसू आम्ही तुझी महिमा करता आम्ही तुका दिन वाचता आम्ही तुका वाकाणटा. Thank you, God. Without you, we cannot live, Lord. तुझे बगोर आमच्यान जिवंक जायना सोम्या. तू आमचे भितर ना जाल्यार हे संवसारांत आमच्यान रावंक जायना इतले त्रासाचे संवसारांत. Lord, we thank you because you have chosen to be with us, in us and for us. प्रभु कैसी मुझे बुरे प्रभु कैसी मुझे बुरे बिना दुनियादार लागे रे ना दुनियादार लागे रे. नवे प्रभु ना तू छोड़ा बेरे ना तू बोला बे प्रभु ना तू छोड़ा बेरे तेरे बिना दार लागे रे तेरे बिना दुनिया आधार लागे रे. तू कैसे मुझे बुरे प्रभु कैसे मुझे बुरे ना दुनियादार लागे रे ना दुनियादार लागे रे. Lord, we thank you, we praise you, we worship you. We worship you in spirit and truth. We worship you, Father, in spirit and in truth. For you such is the worshipper to worship you in spirit and truth. You want the worshipper who will worship you in the spirit and in the truth. No more, no more. सहारा न कोई भरोसा हमारा प्रभु कैसे मुझे बुरे प्रभु कैसे मुझे बुरे तेरे बिना दुनियादार लागे रे ना दुनियादार लागे रे. 4 बज गए. यीशु के बिना हमारे जीवन को कुछ अर्थ नहीं. यीशु के बिना हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं. अकेला सारा न कोई भरोसा कैसे रहा वो हमारा प्रभु कैसे मुझे बुरे प्रभु कैसे मुझे बुरे बिना दुनियादार लागे रे ना दुनियादार लागे रे. जेजू बगोर आमचे जिविताक कांयच अर्थ ना.
जर जेजू आमचे भितर ना आमचे जिवपाक कसलोच फायदो ना. पूण जेजू जेन्ना आमचे भितर आसा आमी सगळे त्रासांचेर जैत व्हरतात. आमचे भितर जेजूची शांती आसा. We cannot live without God. प्रभु कैसे मुझे तो प्रभु कैसे मुझे तेरे बिना दुनियादार लागे रे, ना दुनियादार लागे रे. नवे प्रभु ना तू चुड़ावे रे, ना तू बोलबे प्रभु ना तू चुड़ावे रे. बिना दुनिया आधार लागे रे, तेरे बिना दुनिया आधार लागे रे. तू कैसे मुझे बुरे प्रभु कैसे मुझे बुरे मुझे ना दुनिया आधार लागे रे, ना दुनिया आधार लागे रे. आमी आमच्या देवाक तुका आर्गां दिता, तुका वाखाणटा, तुका दिनवासता. कित्याक तुवें आनीक एक दीस आमकां फावो केलो, आनीक दीस नवो दीस तुवें आमकां फावो केलो. Every day is a new day in you. All those who believe in you, every day is a new day. Lord, I thank and I praise you for this new day. आमी आमकां देवान जिवीन दवरली. आमी देवाक आर्गां दिवं, ताका वाखाणूं, ताका दिनवासूं. जेन्ना हांव म्हज्या देवाक अडकतां, म्हज्या देवान म्हजे पासत कितें केलां तें, तर म्हज्यान कितेंच ताका दिवंक जायना. फकत ताका आर्गां दिवंक, ताका वाखाणूंक आनी दिनवासूंक म्हाका जाता. हाकाच लागून सोम्या जेजू हांव तुका आर्गां दितां, तुका वाखाणटा आनी तुका दिनवासता. तूं म्हाका दिसना करो, पूण हांव विस्वासान सोच मानता की तूं म्हजे भितर आसाय म्हूण. सोम्या जेजू तुज्या उतरान बरयलां, कोलेशियन्स 1:27 म्हणटा, म्हयनेचो सोमी जेजू क्रिस्त तुजे भितर आसा. हाकाच लागून हांव तुका आर्गां दितां, हांव तुका वाखाणटा आनी दिनवासता. कोटि स्तुति धन्यवाद, तासे बड़े के दिया अपनी दया से तूने मुझे, कभी तासे बड़े के दिया अपनी दया से तूने मुझे. तूने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में. से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में. के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे ही बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. Thank you, Lord. I thank you, my Jesus, for saving me once and forever.
You died for me on the cross. You shed your blood, even the last drop of your blood you shed. My Lord, the Bible says that last water came out. Lord Jesus, I thank you for loving me so much that even if you have not kept a single drop of blood in your body, पर ही भरोसा मेरा तेरे साथ जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा कपूरी करके पाऊंगी नाम मैं तुझे वरदान पूरी करके पाऊंगी मैं तुझे वरदान किसा स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे ही बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद किसा स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे ही बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि स्तुति धन्यवाद। हम यीशु प्रभु तुमको आराधना करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति गाते हैं। क्यों हमारे लिए कारण है आपको स्तुति करना, आपको धन्यवाद करना, आपकी महिमा करना। क्यों हमारे लिए एक कारण है कि हम आपको प्यार करें, हम आपकी उपासना करें, हम आपको आराधना करें, हम आपको आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, क्योंकि आपने हमको जीवित किया ताकि हम आपकी आराधना करें। हम अनंत नर्क में जाते थे, हम अनंत 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 सदा जलने के लिए आग में जाते थे, नरक में जाते थे, आग के दलदल में जाते थे, पर आपने हमको बचाया। हमारा आत्मा मरा था, हमारा आत्मा तूने जीवित किया, उस क्रूस पे मर गया और तीसरे दिन जी उठ के 2000 साल पहले। तो आज हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हम जीवित है। वचन कहता है प्रभु कि मरे हुए इंसान परमेश्वर की आराधना कर नहीं सकते, उसको धन्यवाद नहीं कर सकते, उसकी स्तुति नहीं कर सकते। सिर्फ जो जीवित लोग हैं वही परमेश्वर की आराधना करेंगे, वही परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। तो आज हम आपको आराधना करते हैं। ये जीवित आपने हमको दिया है, हमको नया बनाया है, ताकि हम आपके जैसे हो जाए, आपके स्वरूप के, आपके जैसे। हम आपके धन्यवाद करते हैं क्योंकि तुमने मर के हमारे प्राण को बचाया है और हमारे आत्मा को जीवित किया है। थैंक यू फादर, वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू, we worship you, we love you, we thank you, Lord. Thank you, Father. क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए, तेरे लिए लहू बहाया।
क्रूस की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए, तेरे लिए लहू बहाया। क्रूस की क्या बात है। Thank you, Lord, for dying in my place. I'm very grateful to you, Jesus. गुनाहों में डूबा हुआ था, क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। तू मसीह ने खून बहा के क्रूस को मिटाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। क्रूस की क्या बात है, किसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए, तेरे लिए लहू बहाया। क्रूस की क्या बात है। रोया था उस क्रूस पर, कि कहा है पिता माफ कर। तो चढ़ाया था उस क्रूस पर, उसी ने कहा है पिता माफ कर। ने कहा है पिता माफ कर, माफ कर लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने मेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। क्रूस का बात है, किसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। क्रूस की क्या बात है। जेजून आपल्या रोगात आमचे पासत वारोयले। जेजू हो क्या वास्ता, कि संग रहूं मैं रहूं सदा। ये गुनाहों का क्या वास्ता, कि संग रहूं मैं रहूं सदा। कहीं संग रहूं मैं सदा। रहूंगा तेरे गीत दोबारा। यीशु मसीह ने मेरे लिए, तेरे लिए लहू बहाया।
तो उसकी क्या बात है, स्नेह हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए लहू बहाया, लिए लहू बहाया। Thank you, Jesus. We praise you. We love you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Praise you, Jesus, for loving us. We love you for loving us. आमचो तुवें इतलो मोग केलो सोम्यान जेजू की तूं कुर्सार वचून तुवें मानून घेतलें. आमचें पातक घेवन तूं कुर्सार गेलो आनी तूं तिसऱ्या दिसाक मरून जिवोन जालो आमकां लागून. थँक्यू तुका म्हणटा आमचे लागीं सोम्या आख्खें जिवीत पावचें ना तुका आर्गां दिवंक, तुका वाख हाडूंक आनी तुका देवन वसूंक. Only those who know your love on the cross will worship you in spirit and in truth. Only those who know what you suffered in our place, those will worship you in spirit and truth. Those will love you, those will be witness for you, only and only if we know what you have done on the cross 2000 years ago. Praise the Lord. Jesus bless you all and Jesus keep you all safe. I pray that this month of March will be a blessing for you. The blessing from above. हांव देवा लागीं मागता जेजू क्रिस्ता लागीं की हो म्हयनो आमकां सगल्यांक एक बरो म्हयनो जावं दी, देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो. इन दीस ट्रबल वर्ल्ड, हे त्रासाच्या संवसारांत आमी जेजू सांगाताक आमी जेजू ताई आनी आमी जेजू पासत आमी हे संवसारांत आमी जैत बरोंक जाता. जेन्ना जेजू आमचे भितर आसा आनी देव आमचो बाप जाता तेन्ना. तर हांव तुमकां देवाचें उतर शेअर कोत्ता हे वेळार आनीक देवा लागीं मागता देवाची कृपा तुमकां मानून घेवंक देवाचें उतर. आनीक आजून तुमी सारके तरेन जेजूक ओळखना जाल्यार जेजूचें उतर तुमी सोजमना जाल्यार देव तुमकां ताचें उतर ताचे कृपे वरवीं ताच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तो तुमकां सोजमायतलो. तर आयज जायते लोक आसात जे भोक्तीपणान हे संवसारान जिवंक सोदतात. पूण भोक्तीपण कसलें? कोण भोक्ती मनीस? कोण भोक्ती मनीस जाणा जावची आमकां गरज. तर एखादा जेजून म्हणलें तुमकां भावार्थ कसो आसो येत? तुमी एकामेकाची वाखाणणी करून तुमी एकामेकाची वाखाणणी घेवन तुमी कुशाल जातात. तुमकां कसो भावार्थ म्हूण आसो येत आनी भावार्थ कसो येता तें आमी जाणा जावची गरज. रोमन्स चॅप्टरांत आमकां मेळटा देवाचें उतर आयकोन आयकोन भावार्थ येता. विश्वास कैसा आता है? विश्वास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनने और सुनाने से, बार बार सुनने से परमेश्वर का वचन विश्वास आता है. तो पहली बात हमारे जीवन में कि हमको विश्वास होना चाहिए. वो विश्वास कैसा हो जाएगा? जब हम परमेश्वर का वचन बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे और वो सुनेंगे, तभी हमको विश्वास आता है. विश्वास बहुत लोगों को ऐसा कहते हुए हमने सुना है कि हम मूर्ति रख के परमेश्वर की याद करते हैं. अभी बहुत लोग होंगे आज और
और कल बहुत लोग जाएंगे उनका धर्म की रीत करने के लिए। एक बार यीशु मसीह ने बोला, जो कोई मेरा पीछा करने चाहता है, मेरे साथ आना चाहता है और पीछे मुड़ के वो देखता है, तो वो मेरा राज का में योग नहीं है। जेजून एखादा म्हणले, एका मनशान जेजूक सांगले की हांव तुजे फाटल्यान येता, पूण म्हाका घरा वचून म्हज्या घरच्यांक सांगून येवं दी की हांव तुजे फाटल्यान येता म्हण. तेन्ना जेजून म्हणलें, एक पावटी नांगराक हात घालता मनीस आनी तो फाटल्यान ओडून पळयता, तो म्हाका लायक ना, तो म्हज्या राजाक लायक ना. तर आमी आयज देवाक जाय ते भाशेन आमी देवाक मान दिनात, आमी देवाचो मोग करिनात आनी आमी देवाक ताका जाय ते भाशेन आमी ताका नमस्कार करिना. पूण आमकां जाय ते भाशेन आमी देवाक करूंक सोदतात. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमी एकामेकाची वाखाणणी घेवन, मनशांची वाखाणणी घेवन तुमी खुशाल जातात आनी ताकाच लागून तुमी म्हाका म्हजो फाटलाव करूंक शकना ना म्हूण पुऱ्या काळजान, पुऱ्या मनान, पुरे सोख्तेन तुमी म्हजो मोग करूंक तुमच्यान जायना. तर आयज आमी ओळखूंक जाय खरेंच देवाक आमी कशें मोग करूंक शकता, आमी देवाक कशें आमच्या जिवितान मानून घेवंक शकता आनी देव कोण तो पयले सुवातेर आमकां जाणा जावंक जाय. तूं मुर्ती करून ते मुर्तींक पळोवन तुज्यान देवाक म्हणूंक जायना हो देव म्हणून. देवान केल्ले वस्तूचे तूं एक वस्त कोत्ता आनी ताकाच तूं बुजता. तर आमी पळोवया आयज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें. हांव तुमकां एक्झोडस चॅप्टर वाचता, एक्झोडस 20. एक्झोडस चॅप्टर अशें बरयलोलें आसा. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. देव म्हणटा, आपूण उलयता. And God spake all these words, saying, I am the Lord, हांव देव, मैं परमेश्वर हूँ, मैं प्रभु हूँ, हांव देव, हांव स्वामी, हांव दोनी, which have brought thee out of the land of Egypt. हांवें तुमकां हाडल्यांत इजिप्त देशांतली भायर. मैंने तुमको इजिप्त देश से बाहर लाया है. आउट ऑफ द हाउस ऑफ बॉन्डेज, तुमकां बांदपासांतली हांवें भायर हाडलें. मैंने तुमको बांदपास से बाहर लाया है, ऐसा परमेश्वर प्रभु कहता है. देव म्हणटा, हांवें तुमकां इजिप्त देशांतली भायर हाडल्यान, ते बांदपासांतल्या घरांतली हांवें तुमकां भायर हाडल्यान. थिंगा वायट आसलें, पातोक आसलें, दूख आसलें, त्रास आसले, तितली तुमकां हांवें भायर हाडल्यान. तर देव आमकां कितें सांगता, आपणें तुमकां भायर हाडल्यान, हे वायटांतली, हे त्रासांतली, हे कोश्टांतली, तुमी गुलाम आसली इजिप्त देशांत, तान तुमकां भायर हाडलें. हें ओल्ड टेस्टमनांत बरयलोलें आसा एक्झोडस 20. कित्याक देवान ताका भायर हाडली, कित्याक ती देवाची पोरजा जी इजिप्त देशांत कोशी पावली. जेकोबाचे 12 पूत आसले, तितलो एक पूत जोसेफाक ते ताच्या भावांनी विकलोलो
तेन्ना तो इजिप्त देशांत त्या राजाच्या घरांत रावतालो, पोतिफराच्या घरांत तो रावतालो आनी ताका सगळो अधिकार आसलो. ताका लागून ती सगळी देवाची पोरजां इस्रायल लोक थंय आसली. ताका लागून इजिप्त थंय पावलो आनी ती सगळी देवाची पोरजां इस्रायल पोरजां इजिप्त देशांत आसली आनी हेच पोरजेक देवान भायर हाडली. जेन्ना दर्यांतल्यान रस्तो करून देवान तांकां भायर हाडली, तेन्ना ताच्या उपरांत मोइजेसा कडेन देवान तांकां कमांडमेंट दिल्ले, 10 कमांडमेंट दिल्ले. तर आयज हांव तुमकां एक कमांडमेंटा वरी सांगता, कित्याक आयज जायतो लोक मुर्ती करतात आनी आयज फाल्यां भरपूर मुर्त्यांची पुजा जातली सगळ्या संवसाराक. तर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टेल यू अबाउट द images that we are doing. हमको बहुत जरूरी है बताना आज के आज और कल पूरे संसार में मूर्ति का पूजा हो जाएगी, और ये जानना बहुत जरूरी है परमेश्वर को मूर्तियां पसंद नहीं है. It's very important that we should not do images of anything. We don't know because we never take the word of God seriously. आमी नकत कित्याक आमकां खबर ना आमी देवाक कशें पुजूंक जाय, देवाक कित्याक पुजूंक जाय, देवाक कित्याक नमस्कार करपाक जाय आमकां खबर ना, कित्याक आमी केन्नाच आनी केन्नाच देवाक खऱ्या काळजांत सोदूंक ना. ताका लागून आमी आयज पासून देवाच्यो मुर्ती करून देवाक कोणें पळोवंक ना तरी आसतना देवाच्यो मुर्ती करतात. तर आयज जायते लोक जाणात, तांचे भितर आसा काळजांत बाबा आमी मुर्ती करचे न्ही, पूण लोक कितें म्हणटलो. ताका लागून देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमी एकामेकाची वाखाणणी घेवन खुशाल जातात. तुमी मनशाची वाखाणणी घेवन खुशाल जातात, कित्याक तुमकां केन्नाच कळोंक ना देवान तुमचो कितलो मोग केला त्या कुर्साचेर मरून. तर इजिप्त देशांतली इस्रायल लोकांक देवान भायर काडली आनी ताच्या उपरांत देवान तांकां कमांडमेंट दिले, कितें तांणी करूंक जाय आनी कितें तांणी करचें न्हय म्हणून. तर एक्झॉडस 23 म्हणटात 3:3, Thou shalt have no other gods before me. इस्रायल लोकांक देवान सांगले, मोजे भायर आनीक तुमकां आनीक देव आसचे न्हय. परमेश्वर ने कहा, इस्राएल लोगों को, उसके खास प्रजातियों, उनको जो इजिप्ट से बाहर लाए, मेरे बाहर और कोई भगवान तुमको नहीं होना चाहिए. मेरे बाहर तुमको कोई भी भगवान नहीं होना चाहिए. मुझे बाहर आनीक तुमकां देव आसचे न्हय. आणि 4th word म्हणटा, Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not make unto thee any graven image. कसलीच तुम्ही मूर्ति कोची नहीं. आप लोगों ने कौन सा भी मूर्ति नहीं बनाने का. और एनी लाइकनेस ऑफ एनीथिंग दैट इज इन हेवन. खंयचेच सुरोपायेचे, कसलेच सारक्याचे जी स्वर्गार आसात तांचे तुम्ही इमेज करपाक जायना. कसलीच मूर्ती तुज्यान करूंक जायना जे स्वर्गार आसा ते वस्तूंची, heaven above or that is beneath पोंदाक आसा तांची, or that is in the
water under उदका पोंदाक आसा तांची तुझ्यान कसलीच मूर्ति करूंक जायना. कौन सा भी मूर्ति नहीं बना सकते, कौन सा भी प्रतिमा नहीं बना सकते जो स्वर्ग में है, धरती के नीचे है और पानी में है. कौन सा चीज का हम मूर्ति लोग बना नहीं सकते, क्योंकि प्रभु का वचन बोल रहा है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, तुम लोगों ने कौन सा भी मूर्ति नहीं बना सकते. किसी के जैसे जो स्वर्ग में कोई है उसका मूर्ति नहीं बना सकता, नहीं तो धरती के नीचे है उसका मूर्ति नहीं बना सकता, न पानी में उसका मूर्ति तुम नहीं बना सकता. Thou shalt not bow thyself to them. आप उसको दंडवत नहीं कर सकते. आज लोग बहुत जाएंगे और एक क्रूस होगा, उस पे एक मूर्ति होगी, उसको बहुत लोग चुम्मा देंगे और साइड में कुछ रहेगा उसमें पैसा डालेंगे. तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है, पैसों की आशा सब गलती का, सब पाप की शुरुआत है. पैसों की आशा सब गलती का शुरुआत है. किसका आशा? पैसों की आशा. तो एक साइड में मूर्ति रहेगा. इधर बोलता है वचन, बाइबल बोलता है, thou shalt not bow down thyself to them. मूर्ति करके उसको तुम दंडवाद नहीं कर सकते, उसको चूम के तुम किस नहीं कर सकते, ऐसा वचन बोल रहा है. आज कितना लोग ये पाप करेंगे, जाके उधर दंडवाद करेंगे, किस करेंगे, साइड में कोई ट्रे रहेगी उसमें पैसा डालेंगे. पूरे दुनिया में आज ऐसा होगा. तो वचन एक बोलता है, हम इंसान लोग करते एक है. आज देव म्हणता तुम्ही मूर्ती करून ताका तुम्ही वर्शिप करपाक जायना, ताका किस करपाक जायना, तुम्ही करचे न्हय, करपाक जायना आनी करचे न्हय. Thou shalt not bow down thyself to them. तुम्ही ताका तूं तर म्हणटा तूं जेजूक मोग करता, तूं तर म्हणटा देवाक तूं मोग करता जाल्यार तुज्यान करपाक जायना. तूं खरेंच देवाक मोग करिना जाल्यार तुज्यान कितलेंच करूंक जाता, कित्याक तुका स्वर्गार वचपाक नाका, तुका इफेर्नाक वचपाक जाय. नॉर सर्व देम, उनकी सेवा भी मत करो, उनकी सेवा भी मत करो. सेवा भी नहीं कर सकते हम लोग. उसको अच्छा से क्लीन करेगा, उसको फूल चढ़ाएगा, उसको मोमबत्ती लगाएगा, उसका सेवा करता है. For I the Lord thy God am a jealous God. मैं एक परमेश्वर हूँ जो प्रेम आशा का परमेश्वर हूँ. हांव एक कुन्नाट खायचो देव, तुम्ही करपाक जायना. हांव तुमचो देव, तुमकां देव आसतना तुम्ही अशें करपाक जायना. जर तूं म्हणटा हांव देवाचो मोग करता जाल्यार तुज्यान करपाक जायना. Visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and the fourth generation of them that hates me. जेन्ना तूं एक मूर्ती करता आनी तूं ताका फुलां घालता आनी तूं ताका उमो घेता आनी तूं ताका नमस्कार करता जाल्यार देव म्हणटा, आपूण तुजे 4 पिळगे पासून थर्ड आनी फोर्थ जनरेशन, तुजी पिळगा तिसरी आनी चौथी पिळगा, आपूण तुका तुजेर शिराप घालतलो, तुजे वायटाचेर काबार करतलो तुजे पिळगी. जाल्यार दोज हू हेट मी, हिंगा म्हणटा आनीक एक पावट वाचता. Visiting, thou shalt not bow down thyself to them nor serve them, for I the Lord the God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and the fourth generation of them that hates me. जो कोण मूर्ती करता, जो कोण मुर्त्याक उमो घेता, की कोणाचीच मूर्ती जावं ती स्वर्गास आसा ताची, दोतरे पोंदाक आसा आनी उदका भितर आसा ते वस्तूंची जर तूं मूर्ती करता
जाल्यार देव सांगता तू म्हाका हेट करता, तू मुझे नफरत करता। जब तुम कौन सा भी मूर्ति बनाता है जो स्वर्ग में है, जो धरती के नीचे है और जो पानी में है, उसका तो मूर्ति करता है तो कौन से चीज का, तो परमेश्वर बोलते है तू मुझे नफरत करता है। यानी ऐसे इंसान को उसका थर्ड और चौथा पीढ़ी में सब नाश करेगा, खत्म करेगा। पर and shew mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. देव म्हणटा जेन्ना तूं म्हजो मोग करता, जो आत्म्यान देव आसा, तेन्ना ओल्ड टेस्टमेंटान देव मनशाक दिसनासलो आनी आयज बी आमकां देव दिसना, पूण फकत जेजू खुर्सार मरूंक जाय म्हूण मनीस जावन आयलो आमच्या तेन्नाच देवाक लोकांनी त्या काळान जे जेजू खुर्सार मरच्या आदी तेन्ना लोकांनी देवाक पळयलोलो, जेजूक पळयलोलो जो देव आनी मनीस आसलो। तर देव म्हणटा जो म्हजो मोग करता ताचे 1000 पिळगे हांव आशिर्वादीक, 1000 पिळगे हांव आशीर्वादित करतलो। परमेश्वर कहता है जो मुझे प्यार करता है आत्मा और सच्चाई से मुझे पूजा करता है, मुझे मानता है, मुझे आराधना करता है, मेरी स्तुति करता है आत्मा और सच्चाई से, उसे मैं हर 1000 पीढ़ी उसकी आशीष करूंगा। Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold the guiltiness that taketh his name in vain. कोणाकूच खंयची मुर्ती करचो तो देव म्हणपाचें आनी कितें करचें ताका देव म्हण बेश्टेच तुमी देवाचें नांव कोणाक देव म्हणी नाकात। देव फकत तोच जो मेलोल्यांक जिवीत दिवपाक शकता आनी ना त्यो वस्तू आसोशें करता। तो आज आमी देवाक ओळखोची गरज, हमको जानना है सच में परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर ने क्या किया है और परमेश्वर क्या कर सकता है। तो आज हम लोग बहुत लोग वचन पढ़ते हैं, जायते जाण देवाचे उतर वाचतात आनीक जायते जाण जाणात, तरी आसतना ते मनशांक भियेतात आनी मनीस म्हाका कितें म्हणटलो, मनीस म्हाका कितें करतलो, मनीस म्हाका हांव बायबल घेवन भोंवलो जाल्यार आनी हांव बायबलाचे उतर दुसऱ्यांक सांगत जाल्यार कितें म्हाका लोक सोडून वेतले, हांव एक सुरो पडटलो, म्हाका कोण फ्रेंडशिप करचे ना। हमारी सोच ऐसी है। जब हम परमेश्वर को जानते हैं, हम जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम मूर्ति नहीं कर सकते, तो परमेश्वर को मानना है हमको, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना। ये जानते हुए भी हमको लोगों का डर है। क्यों? लोग हमको क्या कहेगा, लोग हमको छोड़ेगा, ये दुनिया में मैं कैसा अकेला जिएगा, सब मेरा दोस्त मुझे छोड़ेगा। दोस्त तुमको इस संसार में छोड़ेंगे, दोस्त तुमको अकेला छोड़ेंगे संसार में, पर जान लो आज तुमको इधर दोस्त चाहिए और तुम परमेश्वर को बातों को नकारता है, स्वर्ग में परमेश्वर पिता के सामने, स्वर्गदूतों के सामने यीशु मसीह भी तुमको नकारेगा। आज तुम जीवित है तो तुम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की पूजा करो। मदर मैरी के बारे में आप लोगों से मैं बात करती हूँ। मारिया मायचे वयर हांव उलोवंक सोदतां तुमकां आयज, कित्याक आयज तुमी जे मारिया मायक मागणी कोत्तात, तुमी ते मारिया मायक मदर मॅरीक मागणें कोरिनात। टुडे यू आर प्रेइंग टू मदर मैरी in her name. You know that you are not praying to her. She is no more to hear your praise, and she can't hear our praise because she is not God.
ती देव न्ही. मारिया माय मादर मॅरी देव न्ही. ती तुमचे मागणे आयकूंक आनी जेजूक सांगूंक. बायबल म्हणटा आजून पासून कोणूच जिवो जावंक ना मेलोले मोदें, फकत जिवो जाला तो जेजू. आनी स्वर्गात चोडला आनी ताका जायत्यांनी जेन्ना जेजू जिवोवन जालो तेन्ना ताका जायत्यांनी पळयलो. जायत्या लोकांनी ताका पळयलो. जांकां पळोवंक जाय आसलो ताणें ताका पळयलो आनी तो स्वर्गार गेलो चोडलो. आयज तो स्वर्गार देवा बापाच्या उजव्याक बसून आसा म्हूण आमकां देवाचें उतर सांगता. तर एफेशियन्स आमकां म्हणटा देवाचें उतर, फॉर दीस कॉज आय पॉल द प्रिजनर ऑफ जीजस क्रायस्ट फॉर यू जेंटायल्स. जेंटायल्स म्हणल्यार आमी जी लोक कुर्साचे हे सायडीन आसात ती सगळी जेंटायल्स, इस्रायल न्ही ती लोक जेंटायल्स, तांकां पावलू ही चीट बरयता आयज आमकां. इफ यू हॅव हर्ड ऑफ द डिस्पेन्सेशन ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड विच इज गिवन मी to your word, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when you read you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which is other ages was not made known, what the Son of Man as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be followers and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. Unto me who am less that the least of all saints is there grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. देवाचें उतर आमकां भोव गरजेचें. आनीक आयज जेन्ना जेजू आयलोलो कुडी मासान 2000 वर्सां पयलीं, तो फकत इस्रायलाक आपणें प्रिचींग करतालो, इस्रायल लोकांक देवाची बरी खबर सांगतालो. आमकां तो सांगूंक येवंक ना जी इस्रायल लोक आसूंक ना, आनी जाती लोक आमी जेंटायल्स. तर आमकां देव जेजू क्रिस्त कुडी मासान आमचे पासत तेन्ना तो दिसती पडोंक ना, पूण हो एक गूट लिपलोलो आसलो म्हूण सांगता. पयलींतान हो गूट लिपलोलो आसलो देवा भितर. तो गूट म्हणल्यार जेजू क्रिस्त आमचे पासत कुर्सार मेला आनीक आमकां ताणें साल्वार केल्या. आयज हांव तुमकां सांगता की आयज जे आमी कितें करतात न्ही ते सगळे जे मनीस मेलोले आसात. एकदां जेजून म्हणलें एक मनशाक, तूं म्हज्या फाटल्यान यो, म्हजो तूं फाटलाव कर. पूण त्या मनशान कितें सांगलें, म्हजो बापूय मेल्लो आसा घरा, हांव ताका मातयेक लावून येता, परत येता. पूण जेजून सांगलें मेलोल्याक मातयेक, तांच्या मेलोल्यांक मातयेक लायतात. आयच्या दिसाक आनी फाल्यांच्या दिसाक मातयेक लावूंक वयतलीं जेजूक लोक, ती मेलोलीं आसात. तांणी आजून पासून त्या कुर्साचेर ती पावूंक नात. जेन्ना जेजू मेलो आनी तिसऱ्या दिसाक जिवोवन जावन तो स्वर्गार चडलो. जेन्ना तो स्वर्गार चडटालो तेन्ना ताचे शीस ताका पडयताले, तेन्ना जेजूक वयर उखलून व्हरतालो तेन्ना
ताणे सांगले आपूण परत येतलो तुमकां व्हरूंक. जाल्यार आमी जेजू मेल्यार 2000 वर्सां जालीं जाल्यार आमी आजून पासून जेजूक आमी कुर्सार मारतात वर्साच्या वर्साक, जाल्यार आमी आजून पातकांनी सुटली नात. जशी आमी आदामाक लागून मेल्लीं आमी तशींच आयज पासून तशींच आसात. आनी खरेंच हांव तुमकां सांगता, तुमी आयजूच मेलीं जाल्यार तुमी इफेर्नांत वेतेलीं. कोणूय तो जावं, कितलो लर्नड मनीस जावं, कितलो बायबल तो जाणा जावं, पूण आयज पासून तूं कुर्सार मारता मुर्ती करून. देवाचें उतर पयले सुवातेर म्हणटा मुर्ती करी नाकात, आनी तुमी मुर्ती करून परत परत वर्साच्या वर्साक ताका कुर्सार किडायतात, परत परत ताका तिसऱ्या दिसाक तुमी जिवींग कोत्तात, जाल्यार तुमी जाणात, तुमीच जाणात तुमी इफेर्नांत वयतात म्हण. सगळ्यांक आयज खबर आसा इफेर्नांत वयतात म्हणून. हर परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार यीशु ने बोला एक जवान को, तू मेरे पीछे आओ. उसने बोला मैं आता हूँ, पर पहले मैं जाके मेरा बाप जो मर गया उसको दफना के आता हूँ. तभी यीशु मसीह ने उसको बोला जो मरे हुए हैं उनके मरे हुए को मिट्टी में लगाएंगे. आज हम भी हर साल में हम मूर्ति करते हैं और हर साल को उसको क्रूस पे पिलाते हैं और तीसरे दिन हम उसको जीवित करते हैं. ये जो लोग मरे हुए हैं आज तक आदम के पाप के वजह से मरे हुए, उधर ही है वो लोग. और तुम सब जानते हैं कि ये करके तुम सब नर्क में जा रहे हो. सबको पता है वो लोग किधर जा रहे हैं. जो कर रहा है ना वो मर के नर्क ही जाएंगे. यीशु मसीह मरा 2000 साल पहले, वो जीवित उठा तीसरे दिन और वो स्वर्ग गया. जब वो स्वर्ग जा रहा था उसके चेले लोग उसको देखते थे. यीशु मसीह को ऐसा उठा के लेके गए. तभी उसने बोला यीशु मसीह मैं जा रहा हूँ, वैसा ही मैं वापस आएगा. तो यीशु मसीह वापस आना है, उसका हमको इंतजार करना है. हर एक दिन उसने जो हमको माफी दिया उस पर शुक्रिया करके हम जीना है, उसका इंतजार करके. फिर भी हम आज तक उसकी मूर्ति करके उसका पूजा करते, हर साल में उसको खिलाते हैं. अरे परमेश्वर का वचन एक्सोडस 3 में साफ कहता है कि मूर्ति मत करो जो स्वर्ग में है और धरती के नीचे है और वो पानी में, उसका किसी भी तरह का तू मूर्ति नहीं कर सकता. परमेश्वर का वचन एक करता है, इंसान लोग एक करता है. क्यों? आज तक वो लोगों ने क्रूस पे जो कार्य हुआ उस पर वो कभी ध्यान नहीं किया. नहीं तो यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या किया उनको पता नहीं. ये लोग मानते ही नहीं कि यीशु मसीह ने उनके सारे पाप माफ किए, इसलिए आज वो मर गए तो शरीर में जब है मर गए तो सच में बोल रही हूँ नर्क जाएंगे, उधर कभी भी वापस आना नहीं मिलेगा. It's very important to know what we are actually doing today. We have to know the word of God. We have to believe in the word of God. We have to do as the word of God says. तो यीशु मसीह ने हमको बचाया है. यीशु मसीह ने हमको नर्क से बचाया है. हर इंसान का पाप उसने अपने लेके अपने ऊपर लेके वो मर रहा है और मरता नहीं वो वापस, वो और मरता नहीं, वो मर के जीवित हुआ है. तो हम उस पर विश्वास करना चाहिए जो जीवित हुआ है. मैं आप लोगों को पढ़ती हूँ, परमेश्वर ने हमको बचाया है और हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है. आज जो कोई मुझे सुनता है, तुमको बचना है तो अनंत में और संसार में भी एक अच्छा विजेता का जीवन जीना है, तो तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह ने तुम्हारे सारे पाप की माफी दी है. तो 1 कोरिन्थियंस 15 ऑनवर्ड्स, 1 कोरिन्थियन 15:1 से मैं आप लोगों को पढ़ती हूँ कि यीशु मसीह ने आप लोगों को क्या किया है. देखो, आज हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम आत्मा है.
यीशु मसीह मर के हमारे पाप क्षमा करके हमको आत्मा बनाया, इंसान को आत्मा बनाया है। 1 कोरिन्थियन 15:1 से मोर ओवर ब्रेदन आई डिक्लेयर unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received, and wherein you stand, by which also you are saved, if you keep in memory that I preached unto you, unless you have believed in vain. For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा है। डाइड अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, ऐसा हमको मरना था, ऐसा बाइबल में लिखा था। वो मर गया हमारे पाप के लिए। एंड दैट ही वॉज बरीड, आणि तक उसको दफनाया, और एंड दैट ही रोज्ड अगेन द थर्ड डे यीशु मसीह जीवित हुआ अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। हमारे पाप के लिए यीशु मसीह मर गया और वो तीसरे दिन जीवित उठा। जब हम मरे थे आदम के वजह से, वो मौत यीशु मसीह हमको अनंत नरक में जाना था। वो हम सारे इंसान का पाप लेके मर के वो तीसरे दिन जीवित उठा, उसने हमको बचाया है। ये हम विश्वास नहीं करता तो यीशु मसीह ने जो कार्य किया हमारे लिए वो व्यर्थ जाएगा। तुम्हारे लिए तुम विश्वास नहीं करता, पर जो विश्वास करता है उसका जो यीशु मसीह ने कार्य किया वो उस इंसान को फायदे के लिए होगा। तो आज हमारे लिए एक गुड न्यूज, अच्छी खबर, गॉस्पल यही है। 1 कोरिन्थियंस 15:1-4। 14 में ऐसा लिखा है, एंड इफ क्राइस्ट बी नॉट रीजन, देन इज आवर प्रीचिंग वेन एंड आवर फेथ इज ऑल्सो वेन। आज हम प्रचार करते कि यीशु मसीह मरा, उसको दफनाया और वो जीवित उठा तीसरे दिन, और तुम्हारे सारे पाप माफ किए हैं। तो और यीशु मसीह तो ये प्रचार करके यीशु मसीह मरता था और जीवित नहीं होता था, हम ये गॉस्पल को कुछ फायदे का नहीं था। और 17 बोलता है, एंड इफ क्राइस्ट बी नॉट रीजन, योर फेथ इज इन वेन, यू आर एट इन योर सिन। इफ जीसस वाज नॉट रीजन, आवर फेथ इज इन वेन एंड वी आर स्टिल इन सिन। तो मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग क्रूस करते हैं और मूर्ति करते, उस पर खिलाते हैं, यीशु मसीह तुम्हारा मरता है वापस जीवित होता है। तो बोलो, इधर बाइबल कहता है यीशु मसीह जीवित नहीं होता तो तुम आप तक पापों में रहते थे, और पापों में है वो इंसान तो कभी स्वर्ग नहीं जा सकता है। पर आज हम कुछ भी करके हम स्वर्ग नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास करके कि यीशु मसीह क्रूस पे मर के हमारे सारे पाप उसने माफ किए हैं। आज विश्वास करो और अपना प्राण हमेशा के लिए नरक से बचाओ। एक विश्वास हमको करना है, यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप माफ किए हैं उस क्रूस पे मर के 2000 साल पहले। इतना प्यार हमको परमेश्वर ने किया है, ऐसा प्यार हमको कोई करेगा नहीं, कर नहीं सकता, किसी ने किया नहीं। सिर्फ और परमेश्वर जो प्यार है वही हमको प्यार कर सकता है और कोई नहीं। तो भीड़ में जाना पसंद मत करो, अकेला जाने के लिए चुन लिया। संवसारात रासभर लोक वयता ताच्या सांगाताक वचो नाका, कित्याक जेजून एकदा म्हणलें, स्वर्गार वचपाचो रस्तो रुंद आसा, तितल्यान जायतो लोक वयता, जायतो। पूण सॉरी मिस्टेक जाली की जायतो लोक वयता, तुय तांचे बरोबर वचो नाका,
कित्याक जेजून सांगला इफेनांत वचपाचे रस्तो रुंद आसा आनी तितल्यान जायतो लोक वयता, सोंपेपणी वसूंक जाता, तुका त्रास ना थंय वचपाक. तुका कोण बिलिवर मुडचो ना, तुका कोण पयशे घेता मुडचो ना, कोण मनीस तुका त्रास करचो ना, तुज्यान कशेच भाशेन वसोंक जाता. जायते तुजे फ्रेंड्स आसतले, तुका जायते आदार मेळटले संवसारान. इफेनांत वचपाचे रस्तो रुंद, कितले लोक तांतल्यान वेतात, तांकां त्रास ना, मातशे त्रास पडना, चिड्डोन वचोंक नाका. पूण जेजू सांगता स्वर्गार वचपाची वाट ओशीर, तितलें चिड्डून चिड्डून वचोंक पडटा. धाकटीच ती ओशीर वाट आसा स्वर्गार वचपाची, तितल्यान जायते लोक वसोंक जायना. एकलो तुका त्रास आसात संवसारान, तुका कोण कितें कितें म्हणटा, म्हाकाय बी खूब म्हणटात आसतले, कितें कितें नांवां दवरतात आसतले. हें सगलें घेवन तितल्यान त्रासांतल्यान आमी वचूंक जाय. एकटोच आसतलो, तुजे थोडेच फ्रेंड आसतले जे देवाक जाय ते. तूं जायते प्रयत्न कोत्ताय संवसारान हें बरें जिवीत जिवंक. जायती वस्तू तुका जाय लायफान, पूण त्यो तुका मेळोनात, कित्याक तूं देवाचो. आनी सैतान तुजे फाटल्यान आसतलो तुका त्रास करूंक, कित्याक जेजू मारिया मांयच्या कुसव्यान आयलो ते पर्यान तो हे संवसारांत जल्मांत येवं पर्यान आनी येयलो तेन्ना पासून ताका कोणेच सुवात दिवंक ना रावंक. जेन्ना तो जल्मलो मागीर ताका गोट्यान व्हरून दवरलो, त्या पर्यान जेजू खुर्साचेर असो पर्यान ताका जायते त्रास भोगचे पडले, कित्याक आमच्या आनी आमच्या मोगा पासत. बहुत तकलीफ सहा यीशु मसीह ने जब वो शरीर बन के मरियम के कोख में आया. जन्म होने के बाद उसको किसी ने घर में भी नहीं रखा, वो बैल के घर में उसको रखा. तब से उसको बाद में जब छोटा था, 2 साल के नीचे था, तभी हेरोद ने उसको मारने के लिए इंसान बेच के सब बच्चों को मारा. बाद में वो उसको इजिप्ट में लेके गया छुपाने के लिए. उधर तक यीशु मसीह जब शरीर बना तब तक मरने तक यीशु मसीह को तकलीफ सहना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ हम इंसान को बचाने के लिए. इतना हमको परमेश्वर ने प्यार किया, पर आज उसने जो कार्य किया क्रूस पे, हमारे आंख बंद करके हम लोग हैं, हमको दिखाई नहीं देता कि उसने हमको बचाया करके, हमको हमेशा के लिए बचाया करके. उसने जो कार्य किया ये लोगों को बस नहीं है, लोगों को और कुछ करना है, और कुछ करना है, दिन भर बोलना है पापी पापी. तो तुम जान लो सच में तुम नर्क जाएंगे मरा तो आज, कभी भी यीशु की माफी पूरे पाप को नहीं लेके. क्योंकि वचन में लिखा है कोलोसियंस 2:13 2:13 में तुम्हारे सारे पाप परमेश्वर यीशु मसीह ने माफ किए हैं. और एक कोलोसियंस 27 में बोलता है, कोलोसियन 1 में 27 बोलता है, मैं महिमा का यीशु क्रिस्त तुम्हारे अंदर जी रहा है. तो हमको परमेश्वर की मूर्तियां करना, परमेश्वर की फोटो बनाना, ताबीज बनाना हमारे रक्षा के लिए, इसका हमको जरूरत नहीं है. क्योंकि हम सच में जीवित है, हमेशा के लिए जीवित है. नहीं तो हमको मरने का डर है, हमको पाप का डर नहीं है, शैतान का डर नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर उसका अधिकार नहीं है. हमारा जो पाप हुआ था आदम के वजह से, उस पाप की माफी तो यीशु मसीह ने क्रूस पे दी है और सारे पाप की उसने माफी की है. तो शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है. बाहर से हमको कुछ कर सकता है पर वो हमको हारा नहीं सकता है, क्योंकि हम मरे हुए इंसान नहीं, हम जीवित इंसान है. जैसा हमारा यीशु मसीह जीवित है हमेशा के लिए, हम भी हमेशा के लिए जीवित है. तो एक बात कहना चाहती हूँ,
बाइबल पढ़ो, जान लो। इंसान पर विश्वास मत करो, क्योंकि इंसान पे विश्वास करता है उस पर तो श्राप है, पर यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का बेटा है, हमेशा के लिए जीवित है। सिर्फ जब तक ये शरीर है तब तक हम इस संसार में है। सही में हमारा घर ये संसार नहीं है, हमारा घर ऊपर है जहाँ यीशु मसीह बैठा है, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ, ऐसा वचन कह रहा है एफिशियंस में हमको मिलता है। तो तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है वो तुमको यीशु मरने के पहले नहीं मिलेगी, वो गॉस्पल में तुम्हारे आइडेंटिटी तुमको जानना है, तुम कौन है, तुमको परमेश्वर ने कैसा बचाया ये तुमको जानना है। तो तुम रोमन्स टू फेलोमन तुम पढ़ेगा तो तुमको पता चलेगा सच में तुम कौन है। तो जो शरीर में जो यीशु मसीह ने जो किया था वो सिर्फ अपने लोगों को, इज़राइल लोगों को उसने किया था, पर क्रूस पे जब मर के जीवित उठा वो पूरे दुनिया के लिए, हर इंसान के लिए यीशु मसीह ने किया है। तो तुझे क्या विश्वास करना है? सिर्फ कोरिंथियंस 1 कोरिंथियंस तुमको 15 विश्वास करना है कि यीशु मसीह तेरे पाप के लिए मरा था। आज वो नहीं मरता वापस, क्योंकि वो परमेश्वर है। दोबारा वो तुम्हारे लिए इंसान बन के नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बार उसने खत्म किया हमारे पाप क्षमा करके, वो मर के और वो जीवित होके। तो यीशु मसीह आपको आशीष करे। मेरा इधर उधर मिस्टेक हुआ है, पर इंसान पे डिपेंड मत हो जाओ, यीशु मसीह पर डिपेंड हो जाओ। जो कोई ये सुन रहा है, मैं और एक वचन आपको पढ़ती हूँ। बहुत बार लोग कहते हैं हमारे सारे पाप कैसे माफ हो सकते हैं। हमारे सारे पाप माफ हो सकते क्योंकि परमेश्वर ने हमको माफ किया है, इंसानों ने ही नहीं। हमको बार बार पाप की क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, बार बार हम पापी कहने का हमको जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ शुक्रिया करना है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप माफ किए हैं। जब परमेश्वर ने हमको माफ किया तो हमको कोई भी उंगली नहीं दिखा सकता है कि हम पापी है करके। इधर कोलेशियंस 2 में हमको मिलता है, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. 14 बोलता है, blotting out the handwriting of ordinance that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. तो येशू मसीह का वचन हिंगा आमकां म्हणटा आमी पातकान मेलोली आसली आनीक आनीक अनसर्कमसिजन ऑफ फ्लॅश, आनीक आमी आमकां देवान जिवी केली ताचे बरोबर कशी जिवीत केली आमकां आमची पातकां सगळीं भोगसून. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. आमकां जिवो करतलो न्ही, आमकां जिवीत केली. कशें? आमची पातकां भोगसून ताणें आमकां जिवीत केली. आमची सगळीं पातकां हिंगा म्हणलां फॉरगिवन यू ऑल 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 लिखाय ट्रास्पसीस म्हणल्यार सगळे तुजे वायट कोरण्यो, वायट जिवीत, सगळे तुजे जे आदावड कडच्यान घडलोलें ते पर्यंत तूं ह्या संवसारान जीव आसतलो ते पर्यंत ताणें आमची सगळीं पातकां भोगशिलीं मरोन ताचे बरोबर आमकां ताणें जिवी केली. आयज हांव विश्वास करतां
जाल्यार म्हाका तें लागू जाता. हांव विश्वास करिना की जेजून म्हजें पातक बोगशिलां म्हूण. थोडें केलां तेणें. हांव पाद्री बरेन गेल्लो न्ही कुमसाराक, तें म्हजें पातक ताणें बोगशिलां. जाल्यार तुजी आनी पातकां आहाय, तूं मेलो जाल्यार इफेर्नांत वयतलो. सकाळीं पातक कोत्ता बाबा, सांजे तूं देवा लागीं बोगसोणें मागतलो. मोदेंच 5 तूं मेलो जाल्यार सकाळीं तुवें 6 पातक केल्लें आनी तूं रातचो 10 म्हणटलो जेजू म्हाका बोगूस. फुडें तूं 5 मेलो जाल्यार तूं गेलो इफेर्नांत. हांगा बोगसोणें मागची गरज ना आमकां, पूण आमी बोगसोणें आपणावची गरज आमच्या सगल्या पातकांक. एक पावटी तूं देवा कडेन मानून घेतलें की जेजून तुजी सगलीं पातकां बोगशिलीं जाल्यार तूं बोगसलो. हाकाच म्हणटात भावार्थ. तें कशें जातलें, केन्ना जातलें, कितें जातलें हें तुजी चिंतप न्ही. हें तुका चिंतपाची गरज ना, पूण तुवें विश्वास करची गरज आनी एका दिसाक म्हणची गरज, जेजू हांव तुका आर्गां दितां, तुवें म्हजें पातक बोगशिलें म्हूण. हें आमी सदांच देवाक म्हणूंक जाय. सदांच आमी थँक्यू म्हणूंक जाय देवाक. देवाचें उतर म्हणटा कितें जाता तें जावं दी. तुमी सदांच मागणें करात, देवाक आर्गां दियात, देवाक दिनवासात. आयज आमकां कित्याक टेन्शन? म्हजे लागीं घर ना, म्हज्या घरांत अशें आसा, म्हज्या घरांत म्हजी सासमाय बरी न्ही, कुसडी आनी हें आनी तें शेजारी बरी. हेंच आमी कोत्तात. कित्याक आमी ओळखोनात की आमी हे संवसाराची न्हूय म्हणोन. जेजू संवसारांत आसलो, तेकाय जायते त्रास पडले संवसारांत. तो जाणा आसलो हो संवसार ताचें घर न्ही म्हणून. आमी जेन्ना ओळखता खरेंच आमी देवाचीं भुरगीं, आमचो बाप स्वर्गार आसा, जाल्यार आमकां ह्या संवसाराची दास्ती काडची गरज ना. आमचें घर कसलें आनी देर कसलें. जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसो पर्यंत जेजू आमचे भितर आसा, जाल्यार आमकां कित्याक भिवपाची गरज आसा? दोसोर शक्तीचो देव आमचे भितर आसा. कितें जातलें तूं चिंती नाका. तुजे भितर शांती आसा, तुजे भितर कुशाल आसा, पुरो. आनी आमकां हाचे उरून आमकां कितेंच नाका. कित्याक हें घराची खबर सोडया. आमी कूड आमी हिंगा थिंग घेवन भोंवता, ती आमी व्हरोना जाल्यार घर, बाट, जमीन कित्याक आमकां जाय? कित्याक आमकां टेन्शन जाय? आमची भुरगीं कितें करता, तांचें फाल्यां कितें जातलें, पोरांक कितें जातलें, हें चिंतची आमचें काम न्हय. आमी फकत देवा लागीं मागचें, देवाक आर्गां दिचें. ताणें आमकां साल्वार केल्यात. जर तुजो जेजून मोग केला जाल्यार तुजे लागीं तो तुका लागून तो कुर्साचेर मेला जाल्यार दुसरे वस्तूंचो तो कुयदाद करचो ना. तुका दिल्ली भुरगीं, तुका दिल्लें घर, तुका दिल्लें गिरेस्तकाय जावं कितेंच, ताचेय तो कुयदाद कोत्तलो. तूं कित्याक तुजे दीस रात चिंतून तूं तुजो टायम वेस्ट कोत्ता आनी तुकाच दुवेस करून घेता. हें घर बाट पळोवपाचें आमचें काम न्हय. वय कितें आमी संवसारांत आसा पर्यंत करूंक जाय, आमी करचें. तें आमकां देव करूंक आदार कोत्ता. तोच कोत्ता म्हूण आमी सोज मेळया. आमचे त्रास कोश ताच्या हातान घालुया. आमचे दूख पिडा तो जाणा, सगळें तो जाणा. पूण आमी सांगतात देवाक कितें आमकां भोगता तें, कित्याक आमी कुडींत आसा. पूण ताकाच लागून आमी टेन्शन काडपाचें गरज आमकां ना. कित्याक देव तर आसा जाल्यार आमी कित्याक बेजार जावचें? देवान आमचो प्राण साल्वार केला. हेच व्हडलें ब्लेसिंग संवसारांत आनी खंयचेंच ना. एकाच लागून आमचो प्राण साल्वार करूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. देव आसलोलो, मनीस जालो. कोणाक गरज आहा? देवाक व्हडलो राजा देव तो मनीस जालो. आमचे भाशेन बेस्ट मनीस जालो. सादो मनीस सादें जिवीत जियेलो. तर हांव तुमकां सांगता, देवाचें उतर आयकात, देवाचें उतर वाचात. तुमकां भावार्थ दिवंक जाय. एक पाट दिसता खरेंच आमच्या जिवितांत जेन्ना त्रास येतात, देव आसा काय अशें कित्याक आमकां दिसता? कित्याक आमी मुर्त्यांक देव केल्यात. आमी मनीस सांगतात ते विश्वास कोत्तात, पूण देवाचें उतर सांगता, जी कोण म्हज्या नांवाचेर विश्वास कोत्तात ती केन्ना लोजेक पडचे ना. केन्ना म्हळ्यार हे जिवितांत आनी संवसार आमी सोडून वेतात ते जिवितांत आमी केन्ना लोजेक पडचे ना. हें आमी मानून घेवपाक जाय की जेजून आमकां सांगलां. देव एक सांगता, आमी करतात एक.
खरेंच तुमकां खुशाल जिवीत जाय जाल्यार संवसारांत तुमचे लागीं कितेंच आसचें ना गोडेक, तोरी आसतना तुमी खुशाल आसतलीं, कित्याक तुमचो जीव साल्वार केला. आमचे भितर जेजू आसा. आयज पर्यंत आमच्या जिवितान सैतानान कितें केलां पाड करूंक, पूण आमचें पाड जावंक ना. देवाचें उतर सांगता, संवसार रोजच्या आदी आपूण तुका विचून काडलोलो. संवसार रोचूंक पासूंक ना, तुका साल्वार केलोलो संवसार रोजच्या आदी. आयज म्हाका कळ्ळें जेजू कुर्साचेर मरोन म्हजें पातक ताणें बोगशिलां म्हूण. परमेश्वर ने हमको संसार रचाने से पहले चुना था, क्योंकि बाइबल ऐसा कह रहा है, संसार रचाने से पहले तुमको पवित्र बनने के लिए, बिना पाप के बनने के लिए, आप और आपको बचाने के लिए उसने पहले ही संसार रचाया नहीं, तभी आपको चुना था, मुझे चुना था. इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ यीशु के बारे में. उसका मैं गवाही बनती हूँ कि तुझे कुछ करने का जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हारा लाइफ एंजॉय करो खुशी से, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे अंदर है. उसका नाम है यीशु मसीह. वो बार बार नहीं मरता, 2000 साल एक ही बार मरा. और तुम आत्मा है, शरीर है तुमको. परमेश्वर जैसा बोला तो क्या है, परमेश्वर के स्वरूप का, परमेश्वर जैसा तुमको बनाया. आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप का, अपने जैसा बनाया. तो इंसान है, शरीर ने, इसका खाना है, पहना है, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, ये इंसान का नहीं, ये शरीर के लिए है. जो खाना पीना हम शरीर के लिए खाते हैं. हम परमेश्वर क्या खाना खा रहा है ना, हम उसके जैसे, हम इंसान उसके जैसे, उसके स्वरूप के, उसके में क्वालिटी ये सब हमको होना चाहिए. क्योंकि यीशु मसीह मर के दोबारा आदम जैसे हमको उसने नया बनाया, आत्मा बनाया. तो हम आत्मा है. हम इस धरती पे जब तक वो हमको रखता है तब तक हमको रहना है, बाद में हमको जाना है. महिमा का शरीर हमको मिलेगा जो दीवार से पास हो जाएगा. जब यीशु मसीह जिंदा था, शरीर में था, जिंदा बोलता शरीर में था, परमेश्वर इंसान, उसको पहले दरवाजे की जरूरत थी. और मरने के बाद जो जीवित हुआ, तभी इसके चेले लोग यहूदी के डर से वो एक घर में छुपे थे, तभी बिना दरवाजे के यीशु मसीह अंदर आया. तो यीशु मसीह को जान लो. मेरा तो यही काम है कि मैं मेरे परमेश्वर के बारे में, जिंदा परमेश्वर के बारे में आप लोगों को बताऊं. ये मेरा काम है. उसका मुझे पैसा मिलता है ये काम करने के लिए. तो ये पैसा आज नहीं मिलेगा, वो मरने के, शरीर छोड़ने के बाद उधर मिलेगा इनाम, कि मैं तुमको ऐसा बताया परमेश्वर के बारे में. देखो, कोई तो चाहिए किसी को बताने को, ऐसे अपने आप परमेश्वर की खुशखबरी किसी को भी पता नहीं चलेगा. यीशु मसीह खुद आया हमको बताने के लिए इंसान बन के, और बताया नहीं तो बाइबल है लिख के, जो पढ़ सकते वो पढ़ सकते, और परमेश्वर तुमको दिखाएगा क्या सच है क्या नहीं है. यही जीवन जीना नहीं, किसके चुगली करना, किसी के बारे में ये सोचना, इसको प्यार करता बोलना, ऐसा बोलना, ये लाइफ बेकार की है. अब सच सच जीवित यही है जो यीशु मसीह को प्यार करके जी रहा है. जो संसार में हमको क्या कहता है उसको पहले से ही पता है, और वो पहले से पता है, इसलिए उसने पहले आदम को नहीं बनाया, बाद में सब चीजें नहीं बनाई. सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया था, इंसान बनाया. आज लोगों को सच में पता नहीं, लोग उसको भगवान को मानता है, ये उसका भगवान है, वो उसका भगवान है, इस धर्म का भगवान है. ये इंसानों ने बनाया है. पर
इंसान को परमेश्वर ने बनाया, ये धर्म बांटा इंसानों ने, परमेश्वर ने सिर्फ इंसान बनाया, इसलिए वो इंसान बन के आया, हमारे पाप के खातिर मर के तीसरे दिन जीवित उठ के वो स्वर्ग गया, वापस आएगा। गॉड दो जगह तुमको मिलेगा, जब तुम शरीर में है तुम्हारे अंदर, और इस शरीर छोड़ के जाएगा स्वर्ग में। ये दो ही जगह तुमको परमेश्वर मिलेगा, और किधर भी उसको ढूंढो मत, और किसी चीज में, किसी मूर्ति में उसको ढूंढो मत। बाइबल पढ़ो आप लोग और सीखो, इसमें क्या क्या लिखा है अच्छी तरह से पढ़ो, तभी तुमको कोई फंसाएगा नहीं और तुमको नरक में लेके नहीं जाएगा। ऐसा शैतान को सिर्फ ये दिखाना है तुम पापी है, उसको वही दिखता है, क्योंकि उसने उस इंसान को उसने पाप में डाला, तो उसको तुम मरते दम तक उसको दिखाना है तुम पापी है करके। लास्ट में भी तुमको बोलेगा तुम पापी है, और ऐसे लोग बहुत है बताने वाले तुम पापी है। पहले ही प्रार्थना शुरू करेंगे तो बोलेंगे अभी पहले हम पश्चाताप करेंगे पाप से। इस बाइबल में एक भी सेंटेंस नहीं लिखा, एक भी वर्स नहीं है कि वो कहता है पश्चाताप पाप से करो, तुम्हारे पाप से पश्चाताप करो, ऐसा किधर भी नहीं लिखा है। तुमको चाहे तो तुम चेक करो, एक भी वर्स नहीं मिलेगा फुल वर्स कि ऐसा रिपेंट फ्रॉम योर सिन, ऐसा किधर भी नहीं लिखा है। लिखा है रिपेंट एंड चेंज योर माइंड, रिपेंट एंड टर्न फ्रॉम योर सिन एंड लिखेगा। रिपेंटेंस बोला तो क्या है? रिपेंटेंस बोला तो आज तक तुम बोलता था मैं पापी पापी पापी, मुझे अच्छा करना है, मुझे फास्टिंग करना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, नहीं मुझे स्वर्ग जाना है, इसलिए मुझे सब कुछ करना है। ये तुम आज से सोचता था कि तुम सोच रहा था मैं करने से मैं स्वर्ग जाऊंगा, इससे मन बदल के टर्न होके बोलना है। तुम्हारा नजर तुम पे थी, इसलिए तुम पश्चाताप करता था पाप से, जो पाप तुमने किया। पर सच रिपेंटेंस क्या है? जो तुम्हारे पर नजर रखा, मैं ऐसा नहीं ड्रेस डालता हूँ, मैं ऊपर नहीं डालता, मैं सब मेरा हांग छुपाता हूँ, मैं किसी को देखने का ये नहीं है मुझे, मैं इतना पवित्र हूँ, ये तुम सोच तुम्हारे ऊपर नजर निकाल के वो क्रूस पे डालो और बोलो ये पश्चाताप है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं पाप में मरा ही था, और मरा इंसान पाप में क्या अच्छा कर सकता है। मैं मेरे क्रूस पे नजर डालता हूँ, 2000 साल पहले यीशु ने क्या किया, मेरे सारे पाप माफ किए अपने ऊपर लेके, और मुझे जीवित किया अपने साथ, और मैं हमेशा जीवित हूँ। कल कोई मुझे गलत हो सकता है, क्योंकि ये शरीर अब तक है, मैं बोलती नहीं करने का हो सकता है, इसलिए यीशु ने बोला मैंने तुम्हारे सारे पाप माफ किए। तभी से तुम पवित्र है, परमेश्वर का बेटा है, और परमेश्वर तुम्हारा बाप है, तुम्हारा रिश्ता बना तभी तुम परमेश्वर। जब तक तुम्हारा रिश्ता नहीं बना तब तक तुम परमेश्वर का नहीं है, तुम आदम का है। जब तक तुम क्रूस पे नहीं पहुंचा है विश्वास करने के लिए कि यीशु मसीह ने तेरे सारे पाप माफ किए, तब तक तुम पापी है, और तुम्हारा और परमेश्वर का कोई भी संबंध नहीं है, तुम मरा हुआ। जिस दिन तुम क्रूस पे विश्वास करेगा और यीशु मसीह ने तेरे सारे पाप माफ किए विश्वास करेगा, तभी तुम्हारा परमेश्वर का और तुम्हारा संबंध बनता है बाप का। परमेश्वर तुम्हारा बाप है और तुम परमेश्वर का बेटा है, तभी तुम कह सकता है, तभी तुम परमेश्वर की उपासना कर सकता है, आराधना कर सकता है, उसको स्तुति करता। उससे पहले जो भी तुम करता है वो बेकार है, सब कुछ बेकार है। जब तक कोई भी इंसान इस धरती पे मानता नहीं कि इसका यीशु मसीह ने क्रूस पे मर के उसका सारा पाप माफ किया, तो कितना भी कुछ करो, रात दिन भी तुम प्रार्थना करो, रात दिन बाइबल पढ़ो, और तुम एक नहीं मानता कि तुम्हारा सारा पाप माफ किया है, ये सब व्यर्थ है और तुम नरक ही जाएगा जब तुम विश्वास नहीं करता। क्योंकि शैतान को ही चाहिए तुम पापी है,
पाप के कारण नर्क जाते, ये नर्क जाने के लिए उसने क्या इंसान को, मेरे साथ आओ तुम सब, मुझे तो चांस नहीं अभी स्वर्ग जाने का। शैतान को ही पता था स्वर्ग कितना अच्छा है, अभी नर्क कितना अच्छा वो बाद में पता चलेगा, अभी डाला नहीं, उसको डालने वाला है लास्ट में। इसलिए लोगों को फंसाने के लिए, दिखाने के लिए घूम रहा है, सिर्फ वो तुम्हारा पापी दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा, तुम पापी है, तुम पापी है, वो ही चाहिए उसको, शैतान को वही चाहिए इंसान को दिखाए, तुम पापी है, तुम पापी है, तुम पापी। जो यीशु मसीह ने क्रूस पे जो किया उसको नकारना है, और उसमें शैतान का यही खुशी है जब हम बोलते हम पापी है, यीशु मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, भगवान मुझे माफ करो। पादरी के पास जाके माफी मांगना, पास्टर के पास जा माफी मांगना, नहीं तो भगवान के पास जाके, इधर हाज में जाके, किधर गंगा में जाके, पादरी के पास जाके, पास्टर के पास जाके, नहीं तो खुद परमेश्वर के पास जाके। ये शैतान को चाहिए तुम निग्लेक्ट करो, यीशु मसीह को टुकराओ। और यीशु मसीह ने बोला जो मुझे इस धरती पे टुकरा रहा है, मैं भी उसको स्वर्ग में, स्वर्ग पिता के सामने और स्वर्ग दूतों के सामने मैं भी नकारेगा। यीशु मसीह ने जो चंगाई किया, आंख खोला, कान खोला, जीभ खोला, पांव चंगा किया, हाथ चंगा किया, मरे हुए को जिंदा किया, ये मरे हुए जिंदा किया यीशु ने, वो भी मरेंगे एक दिन। ये मान के, हाँ यीशु ने मुझे चंगा किया, ये मान के तो तुम्हारा पाप नहीं क्षमा होता है, तुमको चंगाई मिला करके पाप नहीं क्षमा हो सकता है। तूने विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने मेरे सारे पाप माफ किए और आज से मैं उसका बेटा हूं। तुम कितना भी पापी होने दो, अपनाने से तुम्हारा सब चेंज होता है, तभी तुम परमेश्वर का बेटा है। बेटा है तो तुम पापी नहीं, पापी है तो तुम बेटा नहीं, एक कुछ भी हो, पापी तो पापी, नरक में जाओ, बेटा है तो बेटा, पापी भी होता है एक साइड में, बेटा भी बनता है, नहीं होगा, एक ही होता है, बेटा तो बेटा, पापी तो पापी, परमेश्वर का तो परमेश्वर का, शैतान का तो शैतान का। देवा जाल्या देवाचो, पातकी जाल्या पातकी, देवागे भुरगो देवागे भुरगो, देंवचरागे देंवचरागे भुरगो, दोन्ही म्हण नाका, म्हाका बोगोश बोगोश म्हूण मोठा सोदांच, आनी तूं देवागे कशें करून जावपाक शकता, तूं पातकी जाल्यार तूं देवागे न्ही। आमी देवाची कोणूय आसोंक नात, आदामाक लागून आमी कोणूच देवाचे आसोंक नात, पूण बायबल सांगता आदामान पातक केलें सगळीं पातकी जाली, जेजू कुर्सार मेलो सगळीं पवित्र जाली, पूण तुजें काम आसा हिंगा, तूं स्टॉप कर म्हणपाचो हांव पातकी म्हूण, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणांनो, अरे देवा खबर ना तूं पातकी म्हणून, आनी भयणान भाव भयणां कित्याक सांगता तूं पातकी म्हणून, देवा खबर आहा पातकी म्हूण, आदाम मेलो तेन्ना तूं पातकी आसलोलो, तूं काल 24 डिसेंबर जल्मलो म्हूण पातकी न्ही, त्या दिसा कितें केलें तूं, पातका तो मेलोलो जल्मलो जाल्यार तूं मेलो पातकान आनी कितें बरें करपाक शकता, जे परी तूं जीत जायना। जेजू मेलो आनी सगळें जीत केलें म्हूण सांगिल्लो, तोरी आसतना आमकां कोण सांगना बाबा तुगे पातक सगळें भोगशिला, तुका सांगतलो तूं सोरपी नाका, सोरपी जाल्यार तूं पातक कोत्ता, सोरपीन तूं पातक कोत्ता, पूण तुगे कुडी जाता, सोरपी तें तुगे कुडी इफेक्ट जाता, तुगे लिवर कॅन्सर जाता आनी तुगे लांग कॅन्सर जाता, तुगे कुडी जाता, बाबा तुगे कूड वचना स्वर्गार, तूं तेका शिकयनाका रेतीर वचोन बाबा चोरपी नाका, हें कोर नाका, सिगरेट ओडनाका आनी कितें कोरना, बाबा तें सांगोन तूं तेगे कूड साल्वार कोत्ता आनी तेगे आत्म केदो साल्वार कोत्तलो, तूं तेका सांग जेजून तूं भोगशील म्हूण, जेन्ना तो मापणायतलो जेजून म्हाका खरें सगळें पातकान भोगशिला, तेगे मेलो आत्मो जीत जातलो आनी देव तेजे भितर रावतलो आनी कितें वायट आहा तें तो आपूण सोडून वयता तेका, तूं तेगे कूड साल्वार कोत्ता आनी तेगे आत्मो आहा तो तूं जीव इफेरना वता। आमकां सारकें उतर खबर ना, आमी कितेंय कोत्ताय आनी आमकां दिसता देव आमकां
आमी देवागे भुरगीं जाल नाय आमी सगळीं कोत्ताय मेलो वस्तू आज आनी फाल्यां इतलो लोक एकठांय जातलो मेलो मनशां मेलोयांक देवाची पुजा कोत्तात तेंका जीव ना इतलें सोंपें न्ही तें आमकां मानून घेवपाक ते आमची सगळीं पातकां बोगशिल्ले म्हण कितें आमचे तकल्यांत मनशान चिकोल बोल्ला हें कितको जातलें कैसा हो जाएगा कैसा सारा पाप माफ होता है अरे बिना संबंध करके यीशु मसीह मरियम को कोख में आया वो तीसरे दिन मर के जीवित उठा ऐसा कभी हुआ नहीं हमेशा के लिए जीवित तो पाप क्यों नहीं क्षमा कर सकता परमेश्वर वो सब कुछ कर सकता है सब कुछ कर सकता है इस संसार में परमेश्वर का बेटा वारिस दाईजी बन के जियो संसार के मटेरियल थिंग्स पर तुम्हारा आंख मत लगाओ क्योंकि हमारा घर ये संसार नहीं है हम आत्मा है हमारा परमेश्वर आत्मा है जो दिखता नहीं उसका नाम यीशु मसीह जो हमारे आत्मा में रहता है और उस स्वर्ग में रहता है तो हम आत्मा इंसान हमको जाना है वापस तो जीसस ब्लेस यू ऑल एंड कीप यू ऑल सेफ and just read the Bible carefully. Read from Romans to Philemon. Just know who you are in Jesus Christ. Just find out your identity. हांवें तुमकां सांगलां म्हणूच न्हय तुमी वाचात देवाचें उतर वाचून तुमी स्वर्गार वचनात स्वर्गार आमी कित्याक वयतात आमकां बोगसणें मेळना देखून आमी कितेंच बरें करून आमी स्वर्गार वचनात आमी तर बरें करून स्वर्गार वेतली जाल्यार जेजूक येवची गरज आसोंक ना म्हूण ताका कुर्सार मरची गरज आसोंक ना आमच्यान तर बरें करूंक जाल्लें जाल्यार जेजू कित्याक येता आसलो आनी आमी बरें कशें करूंक शकतात आमी मेलोलीं पातकान मेलोलीं मनशां फकत आमकां आसा एक कूड आनी एक प्राण हे दोन आसात आत्मो ना आमकां जेजू मेलो जिवन जालो तेन्ना तूं विश्वास करता जाल्यारूच तुका तेजो आत्मो मेळटलो पवित्र आत्मो तो तुजे भितर आसतलो सदां काल जीसस ब्लेस यू ऑल एंड कीप यू ऑल सेफ